अगर यूट्यूब पे आए हैं तो आपको एक कॉन्फिडेंस के साथ काम करना है। अगर आप सोचोगे कि हमें कोई भी आके डिमोटिवेट करता रहेगा, चाहे वो घर के मेंबर हो या कोई बाहर के हो या कोई पड़ोसी हो, अगर आपको डिमोटिवेट करेगा और आप उनकी बातों में आ जाओगे तो आप सक्सेस यूट्यूबर कभी नहीं बन पाओगे। आप ये लिख के ले लो, आप जब तक अपने आप को स्ट्रांग नहीं बनाओगे, आप अपने आप को कॉन्फिडेंस नहीं बना मतलब कॉन्फिडेंस नहीं होगा आपके अंदर, तो आप सच में यूट्यूब पे काम नहीं कर पाएंगे। क्योंकि यूट्यूब एक ऐसी जर्नी है कि यहाँ लोग, हमारी फैमिली ही सोशल मीडिया में जा रही है, फोटो दिखेगा, सब कोई देखेंगे, कैसे यूज करेंगे फोटो को, कैसे क्या, मतलब यार इतना बहुत मिस यूज होगा तुम्हारी फोटो को, कब कौन क्या कर दे नहीं पता। बहुत सारी चीजें मेरे साथ भी हुई हैं, आपके साथ भी होंगी और आगे भी होंगी। इसलिए मैं आज आपके सामने एक छोटी सी बातें लेके आई हूँ, सिर्फ आपको मोटिवेट करने के लिए। काम तो आप करेंगे, काम तो अगर यूट्यूब पे आए हैं तो काम करेंगे, लेकिन आप डर डर के काम करेंगे तो आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। आपका अगर चैनल मोनो भी हो जाएगा ना गाइस, तब भी आप सक्सेस तो नहीं हो पाएंगे, पैसे ही नहीं कमा पाएंगे, क्योंकि आप डर डर के काम कर रहे हैं, डीमोटिवेट होके कि हमारे फोटो को कहीं कुछ मिस यूज ना कर ले, कोई कुछ ना कर ले, कोई कुछ नहीं। मतलब कितने सारे दिमाग में लोग भर देते हैं, हमारे दिमाग में नहीं रहती ऐसी चीजें। हमारे दिमाग में सिर्फ एक चीज रहती है कि हमें काम करना है, लेकिन ये लोग ऐसे होते हैं। और सबसे पहले अपनी फैमिली आती है, वही रोक लगाएगी अपने आगे बढ़ने का। उसको ये नहीं पता होता कि हमारे घर का जो मेंबर है वो कुछ करना चाहता है, वो इस लायक है, वो शायद उसमें रुचि हो, जिस रुचि मतलब जिसमें कहते हैं ना कि जिसमें अपना मन हो वही काम करना चाहिए। तो उनको, घर वालों को इतना आइडिया नहीं होता कि इनको ये मन है, ये आगे बढ़ सकता है इस काम से। वो सबसे पहले आपको डिमोटिवेट करेंगे कि ऐसे नहीं करना, ऐसे नहीं करना, सोशल मीडिया में जाएगी, लोग क्या कहेंगे, चार बातें सुनाएंगे, आस पड़ोस परिवार फलाना ढिमका जितना भी हो, सारी चीजों को लेके आपके एक ही काम में डुबो देंगे आपको। आप डूब जाओगे। अगर आप डूबना नहीं चाहोगे तो आप निकल जाओगे कि मुझे नहीं लेना देना ना फैमिली ना मेंबर ना किसी से लेना देना है, तो अभी सिर्फ अपने कामों से। अगर आपका काम आगे बढ़ गया, अगर आप इसमें सक्सेस हो गए, तो वो जो बता रहे थे ना दुनियादारी, जो लोग आपके ही पीछे पड़ेंगे और आपसे आके चैनल बनवाएंगे कि मेरा चैनल बना दो। आपको जो बोलेगा कि कुछ नहीं होता यूट्यूब से, पैसे वैसे नहीं आते, कुछ भी नहीं होता, तो वही आपसे बोलेंगे कि मुझे भी कुछ करना है, हम भी बहुत फ्री रहते हैं। मैं एक बात बता दूं आपको छोटे शब्दों में, जब आप यूट्यूब पे आओगे तो आपको दुनियादारी, कहाँ पे क्या हो रहा है, हमारे कोई कहाँ चला गया, किसको क्या हुआ, मतलब इतना टेंशन, मतलब इतना सोचने के लिए नहीं है। जैसे कि हम लेडीजों का क्या होता है कि अगर हमारी खाली मतलब हम अपना घर का काम काज संभाल लिए, फुर्सत हो, मतलब कितना भी ज्यादा काम हो, हम 1-1:30 बजे के समथिंग खाली हो ही जाएंगे। फिर इसके बाद हम ले लेंगे फोन चलाएंगे, फिर दुनिया भर सबसे इधर उधर लगा लगा फोन बातें करेंगे। लेकिन उस बीच आपको पता है क्या खो रहे हो? अपना एक अनमोल टाइम। उस टाइम अपनी पहचान बना सकते हो। मैं क्यों यूट्यूब पर आई हूँ? मुझे कोई शौक नहीं है यूट्यूब पे काम करना, मुझे इतनी जरूरत नहीं है, शौक है, मैं इसको अपना काम, भगवान मानती हूँ अपने काम को। लेकिन कहते हैं ना कि जरूरत से भी आता है इंसान, मुझे नहीं है जरूरत, मैं सच्ची बताऊं, मुझे इतना जरूरत नहीं है यूट्यूब पे काम करना, लेकिन मैं कर रही हूँ क्योंकि मुझे बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है और मैं चाहती हूँ कि मेरा भी नाम हो, मैं कुछ कर सकूं। और हर लेडीज ये चाहती हैं। और मैं एक काम इतना भी बोलूंगी कि जैसे हर एक लड़की को कमाना जरूरी है, ज्यादा कुछ नहीं तो कम से कम 10-15 इतना तो कमा ही सकते हैं अपना खर्चा। कभी हमारे बच्चों को कुछ जरूरत पड़ी तो हम उनको कुछ दे दें, ये नहीं कि हस्बैंड ऐसा लाओ हमारे बच्चे को जरूरत, अरे हम खुद दिला सके, इतना तो काबिल हमें बनना चाहिए क्योंकि हम खुद पढ़े लिखे हैं, हम इतना कर सकते हैं। अरे जो नहीं पढ़े वो भी यूट्यूब पे काम कर रहे हैं और अच्छा खासा बातें कर रहे हैं कॉन्फिडेंस के साथ। इसलिए आप लोगों से यही कहना है कि आप डरो नहीं, लोगों की बातों में मत आओ। यूट्यूब पे आए हो तो एक गाइडलाइंस है यूट्यूब की, वो गाइडलाइंस मैं आपको आगे की वीडियो में बताऊंगी, क्या क्या करना है, कैसे वीडियो बनाना है और कैसे लाइव आना है, कैसे शॉर्ट्स बनाना है, सारी चीजें मैं बताऊंगी। थोड़ी सी लॉन्ग वीडियो होगी तो आप लोग मैनेज कर लेना, क्योंकि अगर इतना सीख लिया जीवन में
तो आप बहुत आगे तक जाओगे। गाइस, मेरा जब फर्स्ट चैनल बनाई थी तो मुझे आसपास के ही लोग बोलते थे कि कुछ नहीं होता यूट्यूब पे, कुछ दिन में छोड़ दोगी। ये जब वर्ड मैं छोड़ने के लिए थी, मेरे मन में बार बार आता था यार नहीं होगा यूट्यूब पे कुछ, छोड़ दो लगता है। और मैंने छोड़ा भी, 4-5 महीने के लिए बिल्कुल लापता हो गई थी यूट्यूब से। सिर्फ ऐसे 2-4 बीच बीच में शॉर्ट्स डाल देती थी, वो भी टाइम पास, कि चलो टाइम पास। वही इंदौर की भारती जिससे मैं आज अर्न कर रही हूँ, और ऐसा नहीं है अच्छा अर्न कर रही हूँ, ठीक ठाक कर रही हूँ, मतलब खर्चे तो चल ही रहे हैं। ऐसा खुद का या खुद का नहीं, मैं एक महीने का खर्चा चला सकती हूँ अपनी यूट्यूब की पेमेंट से, इतनी पेमेंट पाने लगी हूँ मैं। तो कहने का मतलब ये है कि अगर मैं उस टाइम हार मान जाती, अगर मैं नहीं करती, तो फिर मैं कुछ नहीं कर पाती। इसलिए गाइस, आप लोगों से इतना रिक्वेस्ट है, यूट्यूब पर आओ तो अपने आप को कॉन्फिडेंस और मजबूत रखो कि लोग आएंगे ही आपको आगे बढ़। ये जान लो, जब आप आगे बढ़ने लगोगे तो आप पीछे आपको हटाने वाले बहुत लोग आ जाएंगे। आप अकेले उस टाइम रहोगे, या फिर कोई 1-2 होगा, या आपकी फैमिली से कोई होगा, या कोई रिश्तेदार से कोई होगा, मतलब एक मेंबर होगा जो आपके साथ होगे। आज मेरे साथ अगर कहूँ तो मेरे हस्बैंड हैं, फैमिली सब है, सब मेरे भाई बहन सबको ही साथ देते हैं। लेकिन हर चीज को जरूरत किसने पूरी की? नेट की। नेट नहीं था हमारे पास, नेट की सुविधा कौन कराए? मैं तो कमाती नहीं थी, मेरे पास तो पैसे नहीं था, मेरे हस्बैंड ने लाए, वाईफाई लगवाए, फोन दिए, 2-2 फोन दिए, और अभी देने वाले। कहने का मतलब ये है कि मैं तो अब अपने पेमेंट से ही फोन लूंगी। नेक्स्ट जो फोन लूंगी तो मैं अपने पेमेंट से लूंगी। मेरा फर्स्ट पेमेंट आने वाला, मतलब फर्स्ट नहीं, मेरे फर्स्ट चैनल का पेमेंट 21 से 25 को आ जाता है, 21 से 26 का अपडेट आ जाता है, 25 को पेमेंट आ जाता है। तो ये सारी चीजें मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि बहुत लोगों का कमेंट आया, बहुत लोग डिमोटिवेट हो रहे हैं, चैनल छोड़ दिया बहुत लोगों ने, बहुत लोगों का चैनल डिलीट हो गया, वो दोबारा यूट्यूब पर आना ही नहीं चाहे। मेरे खुद के संपर्क में ऐसे थे, ग्रुप में थे, यूट्यूब टीम ही थी, यूट्यूब मेंबर ही थी, जो 1-2 लोग ऐसे हैं कि छोड़ दिया यूट्यूब क्योंकि उनका चैनल डिलीट हुआ। चैनल यूट्यूब की गलती से तो डिलीट नहीं हुआ, आपकी गलती से हुआ डिलीट ना। तो आप क्यों हार मान गए? आप फिर से चैनल बनाओ, फिर से खड़े हो सकते हो, क्यों नहीं हो सकते हो? यहाँ हजारों चैनल डेली बन रहे हैं, तो फिर आप उन्हीं में से एक क्यों नहीं हो सकते? आप दोबारा खड़े हो सकते हो। और बड़े बड़े यूट्यूबर जो है ना, उनके 2-4-3 चैनल डिलीट हुए हैं, फिर जाके उन्होंने खड़ा हुआ है, और आज देखो अच्छे अच्छे पोस्ट में है यूट्यूब के। कहने का मतलब बहुत आगे तक है, तो उनको देखो और आगे बढ़ो। अब मैं बताती हूँ आप लोगों को, ज्यादा टाइम वेस्ट ना करूं, मैं बताती हूँ गाइडलाइंस यूट्यूब का क्या है। सबसे पहले आप जब यूट्यूब पर आओ, चैनल बनाओ, तो नई ईमेल आईडी हो। ये नहीं कि पुरानी 4-5 साल 6 साल की आईडी हो और उसी आईडी में आप काम करना शुरू कर दो, नहीं। आप एक नई आईडी बनाओ, उस आईडी में अपना चैनल बनाओ, और एक चैनल का नाम ऐसे बनाओ कि सर्चिंग में आए, बहुत सारे नाम ना हो, एक अलग सा नाम हो जो सर्च लिस्ट में आपका नाम आए। सेकंड, आप जब यूट्यूब पे चैनल मान लो बन गया, और आप उसी दिन से एक शॉर्ट्स डालना शुरू करो, 1-2-3, धीरे धीरे कम से कम आप पर डे 4 या 5 शॉर्ट्स डालो। मैंने टाइमिंग बताया है कौन कौन से टाइमिंग में ज्यादा सही रहता है, बाकी आपको मैं बता देती हूँ। मॉर्निंग में 8 बजे, आफ्टर में 11 बजे, मॉर्निंग ही रहता है, 11 बजे डाल दो, फिर एक 2 बजे डालो, और एक 5 बजे डालो, और एक 10:30 बजे, मतलब 9 या 11 के बीच में डाल दो। तो ये वीडियो चलती हैं, इस टाइम ना लोग थोड़ी फ्री रहते हैं, तो ऐसे टाइम में शॉर्ट्स डालो। और लॉन्ग वीडियो भी डालना है, हफ्ते में आप डेली नहीं डाल सकते, तो कम से कम 3 दिन वीडियो आपकी जानी चाहिए लॉन्ग वीडियो। और लॉन्ग वीडियो कौन सी डालनी चाहिए? जो आप खुद कर सको, जो आपका इंटरेस्ट हो कि हम ऐसे ब्लॉग में क्या करें। आपको कलेक्शन लाना है, कलेक्शन लाओ, कुकिंग करना है, कुकिंग करो। आपको अगर टैग में कुछ ऐसी जानकारी आपसे आती है, वो सारी चीजें बताओ, या आपको स्टडी में आता है कुछ, तो स्टडी बताओ। मतलब आपको हेयर स्टाइल बनाते आता है, वो बताओ, मेकअप का आता है, मेकअप को बताओ, मतलब लेकिन लॉन्ग वीडियो पे वही दिखाना जो आप पर डे कर सकते हो। आप कहने का मतलब ये है कि कलेक्शन अगर आप हर दिन 3 दिन आप नए नए चीजों को खरीद सकते हो, तो फिर ही दिखाओ, अगर नहीं तो नहीं दिखाओ। आप और कुछ देखो, डेली रूटीन में क्या कर सकते हो। हाउसवाइफ बहुत सारी होती हैं, जैसे मेरे जैसे, कि कुकिंग में इंटरेस्ट रहता है, कुकिंग का बनाओ ना। आप लाइव आओ तो आप कुकिंग का ही लेके आओ लाइव में, बढ़िया अच्छा सा पीछे कुछ बैकग्राउंड बना लो लाइव के लिए,
और उसी टाइम अपना वहाँ पे सारी चीज़ों को रख लो, अपनी लाइव का टाइम फिक्स कर लो और लाइव आना शुरू कर दो। लेकिन लाइव कब आना, जब कम से कम आपके शॉर्ट्स से सब्सक्राइबर 1000 तक पहुंच जाए, कुछ मेंबर्स जुड़ जाएं आपके चैनल में, तभी आप लाइव आना। नहीं तो आपके 4-5 लाइव 50 सब्सक्राइबर से लाइव आना स्टार्ट हो जाता है और आप लोग क्या करते हैं, शुरू कर देते हैं लाइव। तो ऐसे नहीं करना है। और मैं आपको एक नया अपडेट बता दूं, 22 जुलाई से एक नई अपडेट फिर से आ रही है कि 22 जुलाई से आप ऐसी लाइव नहीं कर सकते हो। कैसी लाइव, आप स्क्रीन कास्ट नहीं चला सकते। स्क्रीन कास्ट चलाएंगे तो उसमें आपकी वॉइस होनी चाहिए। आप ऐसे ही चालू करके रख देंगे तो आपका चैनल मोनो नहीं होगा, मोनो है तो डी मोनो होगा। मैंने पिछले ब्लॉग में बताया है, कल के ब्लॉग में बताया है कि मेरे 2-3 लोगों का, मेरे जान पहचान का, मेरे ग्रुप के ही मेंबर हैं, उनका चैनल डी मोनो हुआ है, मोनो होकर डी मोनो, और लाखों में सब्सक्राइबर हैं एक का। तो इसलिए स्क्रीन कास्ट में अपनी वॉइस होनी चाहिए। और नेक्स्ट लाइव अगर आनी है, आप जैसे आ रहे हो, सामने आ रहे हो, आपको ऐसा लगा कि चलो मैं थोड़ी पानी वानी लेने चली गई, यहाँ पे मेरा बच्चा खेल रहा है और आप पानी लेने चले गए, बच्चा आ गया, फिर तुरंत आपका चैनल डिलीट, आपका लाइव बंद, कोई मतलब नहीं। तो आप ये अपडेट आ रही है। और लाइव भी वो लोग चलाएंगे जैसे 16 साल से बड़े हों, 16 साल से बड़े हों, 16 साल के नीचे वाले बच्चे नहीं चलाएंगे। मतलब 13, 14, 12, 11 इतने साल के बच्चे नहीं चला सकते लाइव तुरंत बंद हो जाएगा, आपका चैनल डिमोनेटाइज हो जाएगा या मोनेटाइज नहीं होगा। ये 22 जुलाई से अपडेट आ रही है, बहुत यूट्यूबर लोग बता चुके। मुझे लगा कि अपने चैनल में भी मुझे थोड़ी बहुत जानकारी देनी चाहिए जो हमारी वीडियो देखते हैं। तो गाइस, आपको तो ऐसी बहुत सारी वीडियो मिल जाएंगी, लेकिन मेन पॉइंट मकसद ये था हमारा ब्लॉग शूट करने का कि लोग बहुत आएंगे आपको डीमोटिवेट करने, आपको मोटिवेट होते रहना है। वो डीमोटिव रहता था कि कुछ नहीं होगा, 2-4 महीने में चैनल छोड़ देगी, और मैंने छोड़ भी दिया था, लेकिन फिर भी मैं 3 महीने में अपने चैनल को, उस वाले चैनल को, आप लिंक देख सकते हो, उसी में डला हुआ है, मोनो किया है, और मैं अच्छे खासे पैसे भी कमाई हूँ। 3-4-5 बार, चौथी बार मेरा पेमेंट आएगा। तो गाइस, यही है कि लाइव आओ, लेकिन खुद सेल्फ आओ, सबके बच्चों को मत लाओ। बच्चे अगर, हाँ, लेकिन आप हो अगर बच्चे को दिखा रहे हो तो इतना वो साइड इफेक्ट नहीं होगा मतलब अपने चैनल में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर आप हो और आपने छोटे बच्चे को दिखा दिया तो इतना दिक्कत नहीं होगा, लेकिन अगर आप साइड में होके बच्चे को दिखा रहे हो तब आपका चैनल दिक्कत होगा। इसलिए, और बच्चे को लाना भी नहीं है लाइव में, क्या ही जरूरी है लाइव, मतलब ये यूट्यूब का गाइडलाइन सही नहीं कि बच्चे आए लाइव में सिर्फ बड़े आए, आप बातें करो उनसे, क्योंकि लाइव का मतलब आप भी समझते हो, हम भी समझते हैं, सब पब्लिक समझती है। इसलिए लाइव सिर्फ बच्चों को नहीं आना है, आपको आना है। तो लाइव में ये सारी चीजों को ध्यान रखोगे तो आपकी लाइव भी चलेगी। और लाइव में फेस लाइव आओ, आप ऐसा नहीं कि रात में सो रहे। और हाँ, जैसे लाइव में बहुत लंबी लाइव चलाते हैं ना बहुत लोग और सोने लगते हैं, तो यूट्यूब को क्या लगता है कि आप अब इस दुनिया में हो ही नहीं। कहने का मतलब ये है कि यूट्यूब को लगेगा कि अब आप इस दुनिया में हो नहीं, लाइव चलाते चलाते कुछ हो गया है आपको। ये यूट्यूब, बहुत लोगों का ऐसा चैनल, वो मतलब जब मोनोटाइज के लिए भेजा गया, मोनो के लिए चैनल, तो उनका मतलब वेटिंग में आ गया था, क्योंकि डी मोनो के लिए मतलब मोनो ही नहीं हुआ, रिजेक्ट हो गया। फिर वो लाइन को कट किया गया जहां जहां सोया था, एक लेडीज थी, भाभी बोल सकते हैं, तो उनकी लाइव को कट किया गया है। फिर इसके बाद मोनो के लिए अप्लाई किया गया, तब मोनो हुआ है। तो ये सारी दिक्कतें नहीं आए तो आप ध्यान देना, अपनी लाइव में सोना नहीं, अपनी लाइव में बच्चों को नहीं लाना, अपनी लाइव में स्क्रीन कास्ट नहीं चलाना, अगर चलाना तो अपनी वॉइस हो। ये नहीं कि अपनी वॉइस नहीं है, हम स्क्रीन कास्ट चालू करके पूरी रात रख दिए, डीमोनेटाइज हो जाएगा या मोनो ही नहीं होगा। ये 22 जुलाई से नया अपडेट आने वाला है, ये आ ही चुका है, ईमेल में आ ही चुका है, तो अब आएगा भी, बहुत यूट्यूबर बना भी चुके हैं। ये सारी चीजों को ध्यान रखना और अपने आप में कॉन्फिडेंस रखना। मेरा यही मकसद था कि आपने लुक और अपना लिपसिंग को देखकर ही शॉर्ट्स वीडियो अपलोड किया करो। अगर लिपसिंग परफेक्ट है तो इतना बैकग्राउंड भी मायने नहीं रखेगा, लिपसिंग अच्छी होनी चाहिए और आई कांटेक्ट कैमरे में होना चाहिए। या फिर अगर किसी से, जैसे कि कॉमेडी बना रहे हैं, किसी से लड़ रहे हैं तो उधर लड़ो, कैमरा इधर रखा है, ऐसा नहीं कि इधर भी देख रहे हैं उधर भी देख रहे हैं, लड़ाई उधर कर रहे हैं,
तो ये एक बनावटी हो जाता है। रियलिटी दिखाओ, रियल मेरा शॉर्ट से देख सकते हैं आपको, आप अगर शॉर्ट से देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि मैं कैसे बनाती हूँ, मेरा लिपसिंग कैसा होता है, मैं क्या करती हूँ। वीडियो देखोगे तभी समझ में आएगा। तो गाइस आई होप आप लोग समझ चुके होंगे। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए राधे राधे, थैंक यू सो मच। और गाइस इतनी गर्मी में इतनी मेहनत कर रहे हैं हम, सोचो बाल भीग गए हैं और गर्मी, फैन बंद करके बोल रही ताकि वॉइस आए, क्योंकि माइक मेरा खराब हो चुका है इसलिए। तो राधे राधे गाइस, फिर मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखना और मोटिवेट होते रहना।